हाय, मेरा नाम है अनुरंजन और मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कोर्सिका की एक लोक कथा है जिसको पुनर्लेखन किया है मंगलेश डबराल ने और इस कहानी के चित्र बनाए हैं कविता सिंह काले ने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक सुंदर सा जंगल था। जंगल में जाने के लिए एक नीले रंग का दरवाजा था। वो अपने आप खुलता और बंद होता था। जंगल में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनकी सुंदर सी झोपड़ी थी। अम्मा ने अपने घर के आसपास एक बगीचा लगाया था। उसमें बहुत से फलदार पेड़ और फूलों के पौधे थे। पास में ही जैतून का एक पुराना पेड़ था। वो अम्मा से कहीं ज्यादा पुराना था। उसके जैतून बहुत स्वादिष्ट होते थे। बूढ़ी अम्मा को पेड़ से बहुत लगाव था। पर अम्मा बहुत दुखी रहती थी। उनका एक बेटा लड़ाई के मोर्चे पर गया था और बहुत समय से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। लड़ाई खत्म हो गई थी तब भी बेटे का कोई अता पता नहीं था। अम्मा जब भी उसकी याद में उदास होती तो जैतून के तने के पास बैठ जाती। वहां उन्हें कुछ चैन मिलता। उन्हें लगता जैसे वो उनके घर का ही एक सदस्य है। तने के पास बैठकर वो सोचती कि एक दिन उनका बेटा जरूर आएगा। एक सुबह जब बूढ़ी अम्मा बगीचे से सेब तोड़ रही थी, उनके कान में अचानक कुछ आवाजें आई। लगा कोई उन्हें पुकार रहा है। बूढ़ी अम्मा को आश्चर्य हुआ। गौर से इधर उधर देखा। आवाज पेड़ से आ रही थी। अम्मा ने खुश होकर कहा, अच्छा तो ये तुम हो। वाह, चलो कोई तो बात करने को मिला। पेड़ बोला, बिल्कुल। पेड़ आपस में तो हमेशा बातें करते हैं, लेकिन इंसान ही उसे नहीं सुन पाते। आपने सुन लिया अम्मा, कितनी खुशी की बात है। अम्मा बोली, तुम्हारे जैतून भी बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं होंगे। मैं बहुत पुराना पेड़ हूं। पता है मेरे पुरखे उसी बगीचे में थे जिसे ईडन का बगीचा कहते हैं। वहीं से आदम और हव्वा धरती पर आए थे, पेड़ ने बताया। अम्मा को आश्चर्य हुआ। अरे वहां तो सेब का पेड़ था। उसी का फल तो आदम ने खाया था, फिर दोनों को धरती पर भेज दिया गया था। पेड़ बोला, अम्मा ये झूठा प्रचार है। स्वर्ग के बगीचे में जैतून का पेड़ था। उसी का फल हव्वा ने आदम को खिलाया था। और पता है, मैं तुमसे भी पुराना हूं। अच्छा, बूढ़ी अम्मा ने खुश होकर कहा। पेड़ ने कहा, अम्मा तुम्हें जब भी कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाया करो। हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। अम्मा ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे बगीचे में कई बार एक चोर आता है और बहुत से फल तोड़कर ले जाता है। मेरा बेटा होता तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी। पता नहीं कब वो लौटेगा। पेड़ ने कहा, मुझे भी नहीं पता अम्मा, लेकिन चोर की चिंता तुम मत करो। कुछ दिन बाद एक शाम को बूढ़ी अम्मा ने पेड़ से आती आवाजें सुनी। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। वे पास गई तो देखा जैतून के पेड़ ने चोर का हाथ पकड़ लिया है। वो छटपटा रहा है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मैं अब फल नहीं चुराऊंगा। पेड़ ने अम्मा से पूछा, क्या कहती हो अम्मा, क्या छोड़ दूं इसे। अम्मा ने छोड़ दो कहा और जैतून ने उसे मुक्त कर दिया। चोर ये चिल्लाता हुआ भागा कि ये बुढ़िया तो कोई जादूगरनी है। ये सुनकर पेड़ ने एक ठहाका लगाया और अम्मा ने उसे धन्यवाद दिया। कुछ समय बीतने पर एक दिन जब अम्मा बगीचे में घूम रही थी तो पेड़ पौधों के बीच एक तेज सरसराहट सुनाई दी। अचानक एक लंबी और सुंदर औरत प्रकट हुई।
उसके कपड़े बिल्कुल काले थे। वो अपनी आंखें नहीं झपका रही थी। अम्मा ने कहा, अरे तुम कितनी सुंदर हो, कहां से आई हो? तुम्हें थकान लगी होगी, घर चलो, चाय पानी पीकर जाना। घर पहुंचने पर वो औरत अम्मा को एकटक देखने लगी, एक शब्द भी नहीं बोली। अम्मा उसे अपना दुखड़ा सुनाने लगी। मेरा बेटा लड़ाई के मोर्चे पर गया है, लेकिन बहुत समय से उसकी कोई खबर नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं। क्या तुम कुछ पता कर सकती हो? काश एक बार आ जाता। काले कपड़ों वाली औरत ने अपनी खामोशी तोड़ी। अब तुम ही उससे मिलोगी अम्मा। चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूं। ये सुनकर अम्मा भौचक्की रह गई। तुम कौन हो? मुझे कहां ले जाओगी? औरत ने कहा, मैं मौत हूं, मेरे साथ चलो, वहीं तुम्हारी अपने बेटे से भी मुलाकात हो जाएगी। पहले तुम मेरे बेटे को ले आओ, मैं तभी जाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी तो इस बगीचे की देखभाल कौन करेगा? अम्मा ने कहा। मौत ने कहा, ये मेरे बस में नहीं है। मैं तो उन्हें दुनिया से ले जाती हूं जिनका समय पूरा हो चुका है। चलो, वहां तुम्हारा बेटा भी मिल जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अम्मा अपनी जिद पर अड़ गई। मौत ने विनती की, अम्मा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दुनिया में लोग हमेशा जिंदा रहते हैं? सभी को मरना पड़ता है। लोग अगर मरेंगे नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? सिपाही मरेंगे नहीं तो लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होगी। अगर मौत नहीं होगी तो धरती पर इतने ज्यादा इंसान और कीड़े मकोड़े हो जाएंगे कि सांस लेने की जगह भी नहीं बचेगी। अम्मा और मौत के बीच ये बहस देर तक चलती रही। फिर दोनों पेड़ के पास आ गए। मौत ने बढ़िया जैतून देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने जैतून को तोड़ने की कोशिश की, उसका हाथ वहीं चिपक गया। उसने छुड़ाने की कोशिश की तो पेड़ ने कहा, तभी छोड़ूंगा जब तुम अम्मा को छोड़ दो। मौत ने कहा, देखो, तुम मुझे हमेशा यहां नहीं रोक सकते। मौत के सामने किसी की नहीं चलती। तुम जानते हो जल्दी तुम्हें भी दुनिया से जाना पड़ेगा। मैं अम्मा को स्वर्ग ले जा रही हूं और तुम भी वहीं पहुंचोगे, इसलिए अम्मा को मेरे साथ जाने दो। पेड़ ने अम्मा से पूछा, बताओ अम्मा, क्या करें? इसे छोड़ दूं? अम्मा ने कहा, छोड़ दो भैया, इसे भी अपना काम करने दो। पेड़ ने अपना शिकंजा ढीला करते हुए अम्मा से कहा, अच्छी अम्मा, आप बहुत याद आएंगी। आपके साथ जितना समय बीता वो कितना सुंदर था। अम्मा देर तक बूढ़े पेड़ के तने पर अपना माथा टिकाए रही, फिर विदाई का चुंबन लिया और मौत के पीछे पीछे चल दी। वे दोनों नीले दरवाजे से बाहर आ गए। पेड़ पीछे छूट गया। उसके पत्तों में सिहरन हो रही थी, जैसे वो सिसक रहा हो। नीले दरवाजे के पल्लू बार बार खुल बंद हो रहे थे, मानो वो भी बुढ़िया के जाने का दुख मना रहा है।